और रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीपी एकेडमी। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शरारती वोल्टेज के बारे में, जिस वोल्टेज ने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही तंग किया हुआ है। जी तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और उससे रिलेटेड अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी तो बच्चों मैं यहाँ पर अभी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स ड्रा करने लगा हूँ, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोर्स बड़ा ही शरारती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी इधर पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसको हम पोलैरिटीज़ भी बोलते हैं। वोल्टेज सोर्स की ये पोलैरिटीज़ हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हैं। तो अगर हम इसको एक रेजिस्टेंस से ही अटैच कर दें, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही होगा ना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करता है। ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बच्चों अब ये बैटरी क्या करेगी, बड़ी शरारती बैटरी है। ये क्या करेगी, ये अपनी आप पोलैरिटीज़ को तब्दील कर देगी, क्योंकि इसने करंट को तंग करना ही करना है। तो इसने अपनी पोलैरिटीज़ क्या कर ली, तब्दील कर ली। अब वही रेजिस्टेंस अगर साथ लगाएं हम, ठीक है, अब इसने पोलैरिटीज़ अभी तब्दील कर ली, तो अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या हो गई, चेंज होगी। पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, हम कहेंगे क्लॉकवाइज है। अब करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसे तो हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऐसा करंट जो बैटरी की पोलैरिटीज चेंज होने की वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट बोलते हैं उसे हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि ये डायरेक्शन कितने टाइम के लिए होगी और ये डायरेक्शन कितने टाइम के लिए होगी। तो अगर हम कहें कि ये जो सारा प्रोसेस है वो कितने टाइम में हो रहा है, टी टाइम में हो रहा है, तो 0 से t/2 तक ये प्रोसेस होगा, यानी करंट की ये डायरेक्शन होगी। और अगला हाफ टाइम यानी t/2 से t तक ये प्रोसेस होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में हो रहा है, 20 सेकंड में हो रहा है, तो 0 से 10 सेकंड तक करंट की ये डायरेक्शन रहेगी और 10 से 20 सेकंड तक करंट की ये डायरेक्शन रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम होगा जिसमें करंट अपनी एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज कर ले या बैटरी एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज कर ले, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें टाइम के लिहाज से, ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रा होगा, ठीक है, ये एक साइन वेव बनेगी, ठीक है। ये बताएगा यहाँ पे टाइम आपके पास t = 0 होगा, ये यहाँ पे टाइम t = t/4 होगा, यहाँ पर t = t/2 होगा, यहाँ पर t = 3t/4 होगा, और यहाँ पर t = एक टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये 20 सेकंड आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि यहाँ तक करंट की एक डायरेक्शन रहेगी, यानी ये वाली, ठीक है, 0 से t/2 तक करंट की ये डायरेक्शन रहेगी, और t/2 से t तक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे सिर्फ करंट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती, बल्कि ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि करंट पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, फिर कम हो जाएगा, आके 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एसी करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, साथ में अपना मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज करता रहता है। पहले मैक्सिमम होता है यहाँ तक, फिर मिनिमम होता है, फिर डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर मैक्सिमम होता है, और फिर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और ये ग्राफ करंट वोल्टेज दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर करंट को डिस्कस करेंगे तो करंट भी इसी तरह ही वेरी होता है, और वोल्टेज भी बिल्कुल इसी तरह ही वेरी होती है। वोल्टेज भी पहले मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम हो जाती है, फिर अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम हो जाती है। तो बच्चों ये पिछले चैप्टर में आपने ये लास्ट टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा था। अब कहेंगे सर ये 15 चैप्टर कहाँ से आ गया, भाई हमारा मसला है, या तो हम कहते हैं आपने पीछे पढ़ा होगा, या हम कहेंगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वही बात है। तो v = v0 sin 2π/t × t। पिछले चैप्टर में आपने एसी जनरेटर पढ़ा था, और एसी जनरेटर एसी वोल्टेज क्रिएट करता है, फिर एसी करंट पैदा होता है। तो वो जो एसी वोल्टेज क्रिएट करता है, तो उसका फार्मूला उन्होंने हमें बताया है, v = v0 sin × 2πt × t।
ठीक है। ये टी टाइम पीरियड है, ये टी एनी टाइम, किसी भी टाइम कॉलम में हम देखना चाहें वोल्टेज कितनी है तो वो टाइम हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अब वही करने लगे हैं तो मैं यहाँ पर वो ग्राफ दोबारा ड्रा कर देता हूँ। अब मैं वोल्टेज के लिए वो ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो ये देखिए ये ग्राफ ड्रा कर दिया। यहाँ पे मैंने t इज़ इक्वल टू 0 पुट किया था, यहाँ पे t इज़ इक्वल टू t/4, यहाँ पर t इज़ इक्वल टू t/2, यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 3t/4 और यहाँ पर बच्चे t इज़ इक्वल टू t। तो अब हमने मैथमेटिकली ये साबित करना है कि यहाँ पर t पुट करेंगे तो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज 0 आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे t इज़ इक्वल टू t/4 यहाँ पर आपकी वोल्टेज मैक्सिमम आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ बता रहा है यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है। यहाँ पर वोल्टेज फिर 0 होनी चाहिए, फिर यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होनी चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज आपकी फिर 0 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इस फार्मूले से पूछनी है। हाँ भाई बताओ इस तरह होता है या नहीं होता। देखते हैं फार्मूला हमें बोल के बताता है या नहीं बताता। तो अच्छा देखिएगा, मैं यहाँ से सिर्फ ये टर्म उठाने लगा हूँ, ये वाली। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 2π/t। ऐसे ही है क्या? मैं उसे लिख सकता हूँ 2π × 1/t। तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, इसमें आपने कौन सा लॉजिक बता दिया। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बताया। तो आप देखें ये किसका फार्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 2πf। क्या मैं 2π/t को मैं लिख सकता हूँ 2πf, तो 2πf फिर होता है ओमेगा की इक्वल। तो ये फार्मूला क्या बन गया, v इज़ इक्वल टू v0 साइन। देखें 2π/t की जगह पे मैं ओमेगा लिखने लगा हूँ, ओमेगा टी। आप कहेंगे सर ओमेगा टी तो थीटा की इक्वल होता है। तो जी बिल्कुल, ओमेगा टी किसकी इक्वल होता है, थीटा की इक्वल होता है। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला आ गया है, वही उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। अब ये क्यों किया है अभी आपको पता चल जाता है। अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, अभी हमने इसका ही इस्तेमाल करना है। अब देखते जाइएगा होता क्या क्या है। ये अब हमें ये फार्मूला हमें बोल के बताया कि आपको आवाज़ें भी आएंगी, ये फार्मूला बोल रहा है। अब देखते कैसे बोलता है। तो अब हम t इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एट t इज़ इक्वल टू 0 इस t की जगह पे। अब देखिएगा v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू 2π/t मल्टीप्लाई बाई 0। अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए 0 ही आता है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, साइन 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं है तो बायो वाले खास तौर पर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स निकाल दे, साइन 0 0 ही होता है। तो v इज़ इक्वल टू 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपकी वोल्टेज क्या हो गई 0। तो वही तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपकी वोल्टेज क्या है 0 है। तो ये मैथमेटिकली फार्मूला बोल के बता रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है, मुझे तो आ रही है। वो कह रहा है कि v 0 है। अपना वॉल्यूम ऊंचा करें, आपको भी समझ आएगी। अच्छा अब आगे चलते हैं। एट t इज़ इक्वल टू t/4, एट t इज़ इक्वल टू t/4। तो जहाँ पर पुट करें जी t की जगह पर इस फार्मूले में, v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू 2π/t मल्टीप्लाई बाय t/4। अब देखिए t से कैंसिल, 2 2 × 4। मुझे लगता है पहाड़े आ गए हैं, आप लोग भी याद कर लें। साइन π/2, तो साइन π/2 90 को कहते हैं, यानी साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है आपके पास, ऑफ कोर्स 1 होता है। तो v इज़ इक्वल टू v0। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी वोल्टेज v0 है। v0 रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू को। तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज कितनी है, मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर आपकी वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुँच चुकी है t/4 टाइम तक। अच्छा आगे चलें जी, आगे हम इसके पास आ गए जी। हाँ ये हमें क्या बताएगा जी, एट t इज़ इक्वल टू t/2। देखने से ऐसे लग रहा है कि ये टाइम यहाँ पर मीन वैल्यू का है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। देखते हैं फार्मूला हमें क्या बताता है। तो v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू 2π/t। अब टाइम कितना पुट करेंगे, t/2। अब t से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू पाई। तो हमें क्या पता चला, पाई कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन 180 कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, v इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0। तो जीत फार्मूला कह रहा है भाई यहाँ पे 0 आएगा। तो वोल्टेज आपकी क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। चलें जी, एट t इज़ इक्वल टू 3t/4। तो यहाँ पे चेक करते हैं जी, फार्मूले पुट करें जी। v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू 2π/t मल्टीप्लाई बाय 3t/4। t से कैंसिल, 2 2 × 4। तो ये आपके पास हो गया v इज़ इक्वल टू v0 साइन इंटू
3 पाई/2, तो 3 पाई/2 बच्चे 270 होता है, और साइन 270 आपके पास -1 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू -1 इज इक्वल टू -v0। और ये बताएगा आपकी वोल्टेज तो मैक्सिमम है, लेकिन भाई जी उसने पोलैरिटीज़ बदल ली हैं, शरारती वोल्टेज है ना, तो करंट को सुकून नहीं लेने देना इसने। अब इसने अपनी पोलैरिटीज़ क्या कर ली हैं, बदल ली हैं। जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है हमें ये बता रहा है कि वोल्टेज तो मैक्सिमम है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, उसकी पोलैरिटीज़ क्या हो चुकी हैं, रिवर्स हो चुकी है। आगे चलें जी, एट टी इज़ इक्वल टू टी, यहाँ पे टी टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो पुट करें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन इंटू 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाई टी से कैंसिल, v इज इक्वल टू साइन 2 पाई बच्चे कहते हैं 360 को, तो कैलकुलेटर से 360 निकालें, साइन 360 0 आता है, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो वोल्टेज यहाँ पे भी 0। ये मैथमेटिकली हमने साबित कर दिया कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, पहले वो 0 थी, फिर वो मैक्सिमम हो गई, फिर वो 0 हो गई, फिर मैक्सिमम होगी, लेकिन उसने डायरेक्शन अपनी यानी पोलैरिटीज़ अपनी तब्दील कर दी, और फिर वो क्या हो गई, 0 हो गई। जब वो खुद एक जैसी नहीं रह रही तो करंट को कैसे एक जैसा रहने देगी। अगर आप करंट की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें मैथमेटिकली तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप v की जगह पर i लगा देंगे, इसकी जगह पर i0 लगा देंगे, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो एंगल कितना आ गया आपके पास, 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जब टाइम t/4 हो गया यहाँ पर, तो एंगल कितना निकाला हमने, π/2, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, π/2 आ गया। तो जब हमने यहाँ पर पहुँचे तो टाइम t/2 पुट किया तो एंगल कितना आ गया, पाई, तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, पाई, और यहाँ पर कितना एंगल आ गया इस पॉइंट पर 3 पाई/2, और यहाँ पे कितना एंगल आ गया 2 पाई। तो ये सारे फेजेस कहलाते हैं, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। फेजेस वो एंगल होते हैं जो हमें वैल्यू बताते हैं किसी भी टाइम के। हमें अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस फार्मूले में ये एंगल सीधा पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये एंगल्स का क्या फ़ायदा, भाई एंगल्स का फ़ायदा यहाँ पर आएगा, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, आप इस इक्वेशन में पुट करके आप वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं किसी भी टाइम का, हमें टाइम का नहीं पता, तो अब ये एंगल्स पुट कर दें, 0 डिग्री पुट करें, π/2 पुट करें, पाई पुट करें, इस तरह ये 3 पाई/2 पुट करें और 2 पाई पुट करें, रिजल्ट्स आपके पास सेम आएंगे। इसलिए मैं ये इक्वेशन मैंने इसको इससे ड्राइव किया था। तो यहाँ से आज के सारे टॉपिक्स हमें ये पता चला कि ना तो वोल्टेज, ना तो यहाँ पर वोल्टेज एक जैसी रह रही है, ना यहाँ पर करंट एक जैसा रह रहा है, दोनों ही अपनी डायरेक्शंस और पोलैरिटीज़ क्या कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग